नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं सोमवार शाम मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव 4800 चुने हुए सांसद और विधायक करते हैं। सांसदों और विधायकों की कुल जो वैल्यू है, वोट वैल्यू, वो 10,86,431 होती है, जिसमें से साफ साफ देखा गया है, साफ कि 6,67,000 से ज्यादा वोट एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ है। आज वोटिंग थी, 21 जुलाई को रिजल्ट है और 24 या 25 को शपथ ग्रहण। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बीजेपी अकेली नहीं है दर्शकों, 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी है, बीजेडी है, मतलब मैं लिस्ट इतनी बड़ी है, बीजेपी है, बीजेडी है, वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी, बीएसपी ममता मायावती जी बहन जी, एआईएडीएमके, तृणमूल, टीडीपी, जेडीएस, श्रोमणी अकाली दल, एसएडी ने छोड़ दिया एनडीए को, लेकिन फिर भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पार्टी के लिए नहीं, ये देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव, और ये इनडायरेक्ट होता है, वो बताऊंगा अभी आपको। लेकिन और 2 दल हैं, शिवसेना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहा है। शिवसेना भी महाराष्ट्र में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है, उसके बावजूद, क्योंकि ये मोदी विरोध का समय नहीं है या मोदी समर्थन का समय नहीं है, ये भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खड़ा है साथ। तो जीत तो पहले से ही तय है कि भाई एनडीए के उम्मीदवार की तय होगी, यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन यह चुनाव, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यानी यहां पे हमें जाते नहीं है वोट करने, आप हट जाइए यहां से। जनता के द्वारा वोट नहीं होता है, बल्कि इनडायरेक्ट होता है, यानी जिन सांसदों और विधायकों को आप और हम चुनते हैं, जिन एमपीज और एमएलएस को आप और हम चुनते हैं, वो आज के दिन सुबह 11 बजे से 5 बजे तक वोट करते हैं। एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक, इसमें पार्षद नहीं होते, और नॉमिनेटेड, यानी जो नॉमिनेटेड सांसद और विधायक होते हैं वो नहीं होते। तो जिनको आप या हम चुनते हैं वो जाके वोट करते हैं। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन की एक अनोखी, चलाइएगा, इस इनडायरेक्ट इलेक्शन की एक अनोखी बात यह होती है कि इसके हर विधायक का जो वोट वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। आमतौर पे हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, सब बराबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधायक की वैल्यू होती है 208, झारखंड के, तमिलनाडु के 176, महाराष्ट्र के 175, सिक्किम के 7, नागालैंड के 9, मिजोरम के 8, और ऐसे में चल सकता हूं पूरी क्रमशः। और अभी तक हर चुनाव में ये, और मैं आपसे अब एक बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो दूसरे व्यक्ति यशवंत सिन्हा जी, जिन्होंने जिंदगी भर अपनी जो राजनीति है वो बीजेपी की, लेकिन 2014 के बाद आपने सुना है दर्शक, कुछ भी, कोई भी इलेक्शन हो, निकाय चुनाव क्यों ना हो, उसमें कांग्रेस या विपक्ष खड़ा होगा और कहेगा क्योंकि मोदी को नहीं हरा सकते, अमित शाह को नहीं हरा सकते, यूपी में योगी को नहीं हरा सकते, तो ईवीएम। लेकिन यहां तो ईवीएम भी नहीं है, देयर इज नो ईवीएम, बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर। और इसलिए, क्योंकि ये बैलेट पेपर इसलिए होता है क्योंकि यहां प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। कहने का मतलब ये कि आप अगर 4 लोग खड़े हैं, यहां तो 2, तो आप कह सकते हैं मेरी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये है, तीसरी चॉइस ये है, चौथी चॉइस ये है। इसलिए प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है। प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब आप अपनी अलग अलग चॉइसें कर सकते हैं, इसलिए ईवीएम यूज नहीं होती। लेकिन यशवंत सिन्हा मंत्री कब थे? वाजपेयी जी की सरकार, उससे पहले राजनीति की बीजेपी की। लेकिन जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कोई एक बड़ा पद नहीं दिया, तो साहब बैठे नहीं गया कुर्सी के बिना। तो जिनके खिलाफ जिंदगी भर राजनीति की, उनके पास चले गए, उनके साथ चले गए, और साथ जाके कुछ नहीं मिला, पता है हारना है पहले दिन से, तब भी खड़े हुए। ठीक है, खड़े हुए, लेकिन फिर आज ये मत बोलिए ना, अलग अलग एलिबाइज मत ढूंढिए, अलग अलग कारण मत ढूंढिए कि ये गलत है, वो गलत है, सब कुछ गलत है। ऐसा थोड़ी है, चलते रहिए आप, रुकिए मत।
हर बार आज कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग है, ये गलत, जैसे मैंने कहा चलते रहिए भाई, ये गलत वो गलत, हर चीज गलत। भाई पूछता है भारत कि सारे के सारे 4,800 वोट करने वाले व्यक्तियों को भली भांति जानकारी थी यशवंत सिन्हा जी कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। सिर्फ यशवंत सिन्हा जी जो इतने प्रकांड कहा जाता है कि मतलब इकोनॉमिस्ट हैं, सारी जानकारी रखते हैं, सिर्फ उन्हें नहीं पता। भाई मैं कह रहा हूं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल चलते रहिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल सजावटी राज्य प्रमुख का नहीं होता है। और अगले 30 सेकंड में मेरे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति जनता का ही प्रतिनिधि होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट यानी परोक्ष रूप से चुनाव आम जनता ही करती है। आप और मैं वोट करने नहीं जाते, लेकिन जिनको हमने यानी हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हर 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना जो लोग कहीं भारत में बैठ के ब्रिटेन के राज्य प्रमुख यानी वहां की रानी राजा से करते हैं, वो पूरी तरह गलत है। वो भूल जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधि ही होते हैं। संसदीय प्रणाली में हमें आजादी के बाद यह व्यवस्था भारत की जो पूरा एक प्रोसेस है, इसकी एक राजनीतिक विभिन्नताओं को के मद्देनजर यह किया गया। और जो मैं आपको बता रहा था ना, यूपी के जो एक विधायक है उनकी वैल्यू इतनी है, यहां की वैल्यू इतनी है, क्योंकि वो कितने वोट होने पड़ते हैं, वो कितने वोट से आते, वो सारी प्रणाली, इट्स अ होल सिस्टम। एक दिन करेंगे एक स्पेशल शो सिर्फ इसी पे समझाने के लिए कि क्या होता है। लेकिन आज समय है कि भाई मोदी विरोध करना है तो करो, अमित शाह का विरोध करना है, योगी का विरोध करना है, करो। लेकिन भाई एक कारण तो बता दें मुझे, तेजस्वी यादव जी से लेके यशवंत सिन्हा जी, कि क्यों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का वो विरोध कर रहे थे। आज हालांकि हार गए।